हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी विथ राहुल। आपका सामान्य हिंदी व्याकरण के कुछ प्रश्न है। प्रश्न 10 है। 10 प्रश्नों में से पहला प्रश्न है आपका। प्रश्न नंबर 1, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। आपका ऑप्शन है ए शब्द, बी व्यंजन, सी स्वर, डी वर्ड। आप कमेंट में बताने का कोशिश करें कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो आप कमेंट में बताएं कि इसका सही जवाब क्या होगा। आपका प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ए शब्द, बी व्यंजन, सी स्वर, डी वर्ण। तो आपका पहला का आंसर होगा, पहले प्रश्न का आंसर होगा डी वर्ण। तो आपके पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा? डी। आपका दूसरा प्रश्न है, वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं ए शब्द के समूह को, बी वर्णों के संकलन को, सी शब्द गणना को, डी वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो आप इसका आंसर देने का कोशिश करें कमेंट में। दूसरे प्रश्न का सही जवाब होगा वर्णों के व्यवस्थित समूह को। आपका ऑप्शन डी सही है। आपका तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कंठ्य ध्वनियाँ कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए क, ख, बी य, र, सी च, ज, डी ट, अण। आपका तीसरे सवाल का अगर आपको जवाब आता है तो कमेंट में बताएं। आपका ऑप्शन है ए क, बी य, र, सी च, ज, डी ट, अण। आपका सही जवाब होगा ए क, ख। आपका चौथा सवाल है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। आपका ऑप्शन है ए घ, घ, बी ज, झ, सी ड, ढ, डी प, फ। आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट में बताइए कि आपका आंसर क्या होगा। तो आपके चौथे सवाल का जो आंसर है वो होगा सी ड, ढ। आपका पांचवा सवाल है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। आपका ऑप्शन है ए संधि, बी समास, सी उपसर्ग, डी प्रत्यय। तो इसका आंसर आप जानते हो तो कमेंट में बताइए। तो आपका पांचवा का आंसर होगा ए संधि। आपका छठवां सवाल है, संधि कितने प्रकार के होते हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट में बताइए। आपका आंसर होगा सी, यानी संधि हमारे जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। आपका 7वां प्रश्न है, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। ए गुण संधि, बी दीर्घ संधि, सी व्यंजन संधि, डी यन संधि। अगर आप इसका आंसर जानते हो तो कमेंट में बताइए। आपका 7वें प्रश्न का उत्तर होगा बी दीर्घ संधि। आपका 8वां प्रश्न है, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। ए व्यंजन, बी स्वर, सी विसर्ग, डी इनमें से कोई नहीं। अगर आप इसके आंसर जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो आपका 8वें प्रश्न का जवाब है बी स्वर। आपका 9वां सवाल है, इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है? ए संयोग, बी मनोहर, सी नमस्कार, डी पवन। तो आपका 9वें प्रश्न का
जवाब अगर जानते हो आप तो कमेंट में बताइए। आपका 9वें प्रश्न का जवाब होगा डी पौंग। आपका 10वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है? आपका ऑप्शन है ए सदैव, बी जलीय, सी गुरु प्रदेश, डी प्रमोद्य। तो आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। तो आपका 10वां प्रश्न का जवाब होगा सी गुरु प्रदेश। बस आज इतना ही। अगर कोई गलती हो तो क्षमा करें।